हेलो फ्रेंड्स। तो पीवाईक्यू सीरीज की तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है कि दो बिंदु आवेश 4 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम तथा -16 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हमें जो जो गिवन है पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर पहला, दो बिंदु आवेश। तो पहला जो आवेश है Q1 बराबर वो आपका है 4 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम, और दूसरा आवेश आपको दिया है -16 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम, और ये दोनों 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हमें निकालना है कि ये दो आवेश हैं। पहले इन्हें ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पर ये कितना है, Q1 है आपका 4 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम, यहाँ रखेंगे 4 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम, और इधर है आपका -16 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम। कह रहा है ये दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों पर हमें किस पॉइंट पर हमारी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तो पहले इन दोनों आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं। ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण अगर मान लो यहाँ पर हम पॉइंट देखते हैं कि इस पॉइंट पर हमारी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। अगर इस पॉइंट पर निकालते हैं तो इस पॉइंट पर अगर दिशा देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तो प्लस आवेश है तो इसके कारण इधर की ओर होगा, और इस पॉइंट पर देखेंगे माइनस आवेश है तो इस पर भी आवेश की ओर ही होता है। तो जो E1 E2 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो सेम डायरेक्शन पर होगी। अगर सेम डायरेक्शन पर होगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट नहीं मिलेगा कि जहां पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। और शून्य कब होगी, जब दोनों, जैसे प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन दोनों को घटाने पर अगर हमारा 0 आ जाता है तभी तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मान लेते हैं अब ये पॉइंट जो है हमारा, ये इस रेखा पर इन दोनों आवेशों के मध्य पर नहीं होगा। अब मान लेते हैं ये पॉइंट इधर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर है और इनकी बीच की दूरी वो 1 मीटर थी। ये थी आपकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अगर इस पॉइंट पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। तो पहले इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं। तो ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण जो दिशा होगी वो कहाँ की होगी, आवेश की ओर होगी। नहीं, प्लस आवेश के कारण जो दिशा होती है वो हमेशा आवेश से विपरीत होती है। तो ये E1 मान लेते हैं। और माइनस आवेश के कारण जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, आवेश की ओर होती है। तो ये है, अगर कभी भी प्लस आवेश होगा, अगर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो वो हमेशा दिशा कुछ इस प्रकार होगी। और माइनस आवेश है, अगर इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो वो आवेश की ओर होगी। तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि प्लस आवेश है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं इस बिंदु पर प्लस आवेश के कारण तो कहाँ पर होगी, वो आवेश से दूर की ओर होगी, और माइनस से देखेंगे तो वो आवेश की ओर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इस पॉइंट पर हमने देखा कि इस पॉइंट पर हमारी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो, अरे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। तो इस पॉइंट पर हम देख लेते हैं कि इस आवेश के कारण जो दिशा होगी किसके कारण, प्लस आवेश के कारण, वो कहाँ की, बाहर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस आवेश है तो बिंदु से बाहर की ओर, और ये माइनस आवेश है तो बिंदु से आवेश की ओर। तो अब ये दोनों दिशाएं क्या आ गई, जो E1 इसको E2 मान लेते हैं, E2, दोनों दिशाएं क्या आ गई, दोनों दिशा हमारी आ गई क्या, विपरीत।
एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है, तो इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो ये दूरी मान लेते हैं इस प्लस आवेश से, ये जो दूरी है वो कितनी, x मीटर मान लेते हैं। कितनी, प्लस आवेश से ये दूरी हमने x मीटर मान ली। तो इस प्लस आवेश के कारण इस पॉइंट पर E1 निकालेंगे पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। तो E1 बराबर आ जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अरे क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, तो इसे आर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा कितना, एक्स माना था, इसे हम एक्स स्क्वायर रख लिए। तो E1 आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू आपकी दी है 4 इंटू 10⁻−9 अपान एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा समीकरण पहला, मान लेते हैं इसको, E1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार E2 की वैल्यू आ जाएगी। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू आपकी जो दी गई है वो कितनी है, वो है माइनस, यहाँ पर माइनस रखें या ना रखो, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं तो वहां पर चिन्ह नहीं लेते हैं, और हम जब विभव निकालते हैं वहां पर आवेश का चिन्ह लेते हैं, और ना कभी हम विद्युत बल निकालने के लिए आवेश का चिन्ह का उपयोग करते हैं। केवल हम उपयोग तब करते हैं तब जब हम विद्युत क्षेत्र का विभव निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 10⁻9 अपान, अब इनकी बीच की दूरी इस पॉइंट से इस आवेश से इस पॉइंट की जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो टोटल आ जाएगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो E2, ये E2 है आपका, तो E2 बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻9 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, ये प्लस की और ये माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा 16, और इसका मल्टीप्लाई कर दें, 16 नहीं है 144 इंटू 10⁻, अब कैंसिल हो गया तो खत्म हो गई वैल्यू, तो पावर थी हमारी कैंसिल हो गई, तो बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारी आ जाएगी E2 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसे समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण को हम घटा देंगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे, तो बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू ये होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो x की वैल्यू है वो नीचे क्या, जो नीचे वाली अगर वैल्यू बड़ी होती है तो वो वैल्यू क्या होती है, छोटी। अगर नीचे वैल्यू छोटी होती है तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी। इसमें जो आएगा E, जो नेट बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा E1 - E2, और ई नेट की वैल्यू जो आपकी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। कह रहा है कि कहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जीरो होगी, तो ये वैल्यू जीरो रख लेते हैं, और इसे E1 - E2। तो E1 बराबर को E2 कर देंगे, क्यों, इसको इधर ले आएंगे तो E1 बराबर E2 हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू हम रख लेते हैं। तो पहली वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻9 अपान एक्स स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है 144 इंटू 144 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, पहले इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16, और इससे इसको कैंसिल कर देते हैं कितना आ जाएगा, 4, और ये 9 इंटू 10⁻9 और ये 9 10 ये वाला इससे कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर
4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना 4 आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और वही हमारा लिखा था। तो इसे हम लिख लेंगे, दोनों तरफ ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर 2x। तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 2x, तो 1 बराबर 2x माइनस एक्स, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा x। तो जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 मीटर। इसे लिख लेंगे x बराबर 1 मीटर, ये आ जाएगी। तो ये कहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस वाले प्लस 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से 1 मीटर दूरी पर हमारी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। कितना, इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू हमने घटा दी, ई नेट की वैल्यू हमने 0 रख ली। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा निकालनी है। हमें जो जो पहले गिवन है उसे हम पहले नोट कर लेते हैं। तो जो Q1 की वैल्यू है वो क्या है, Q1 बराबर दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर दिया हमारा -2 माइक्रो कूलाम, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर, आर की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, 2 मीटर, और ये दोनों आवेश वाई में रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो इन दोनों आवेशों से कितने, 1 मीटर की दूरी पर हमें निकालना है। तो हम x की वैल्यू मान लेते हैं, उसे हम 1 मीटर, तो ये हमें निकालना है। इन दोनों आवेशों से हमें 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले हम इसे इस प्रकार रख लेते हैं, Q1 आवेश है आपका 3 माइक्रो कूलाम, और Q2 को इधर रख लेते हैं कितना, -2 माइक्रो कूलाम, और ये दोनों आवेश जो हैं एक दूसरे से कितने, 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों आवेशों से हमें 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये आवेश है और ये आवेश है, तो इसका मध्य बिंदु होगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर तो आपकी दूरी इस आवेश से ये हो गई, और 1 मीटर दूरी आपकी इस आवेश से ये हो गई, और हमें यही निकालना था कि इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर और इस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो उसे हम पॉइंट P देख लिया, और यहाँ पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले इसे हम निकाल लेंगे कि इसको E1 दे देते हैं। E1 आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, पॉइंट, इस पॉइंट पर, और ये प्लस का आवेश है, प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, और ये माइनस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ। मतलब जो E1 और E2 दोनों की दिशा समान होगी। तो पहले E1 निकालें, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो 3 माइक्रो कूलाम अपान r²। r² मतलब इस आवेश से पॉइंट के बीच की दूरी, मतलब 1 का स्क्वायर। तो E1 बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और 3
इंटू 10⁻⁻6। अब माइक्रो को हम 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर में या कुछ भी हो, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। तो 1 माइक्रो तो 10⁻⁻6 और कूलाम हो गया बटे 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। तो ये E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 इंटू 10⁻³ प्लस का, क्योंकि ये प्लस का 9 और ये माइनस का 6, तो प्लस का 3 बटे। इसे हम फर्स्ट समीकरण दे लेते हैं, और दूसरा समीकरण बनेगा E2। तो E2 के कारण लिख लेते हैं, मतलब Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर आ जाएगा 9 इंटू, डायरेक्ट रख लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू, मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला हमने रख लिया, 9 इंटू 10⁹ और Q2, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। ये 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान जो इस आवेश से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो इसे भी 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो E2 बराबर आ जाएगा 9, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 इंटू 10⁻³ अपान 1, और 1 करेंगे, 1 का डिवाइड देंगे तो वो नहीं आ जाएगा, वो तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब दोनों जो इस पॉइंट पर दोनों जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या है, समान है। E2 भी इस तरफ है और E1 भी इस तरफ है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश से इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ पे होगी, आवेश से विपरीत, तो आवेश से विपरीत कर दिया, और माइनस आवेश से आवेश की ओर होती, तो दोनों दिशाएं क्या है, समान। तो जो ई नेट आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाए कितना, 27 इंटू 10⁻³ और प्लस है 18 इंटू 10⁻³। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 8 7 15 की 5 और 2 3 1 4 इंटू 10⁻³। आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे, 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, और ई नेट ये है, ई नेट ये है, ई नेट ये है, न्यूटन पर कूलम। ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें जो पहले गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। तो जो आपको 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश, क्यू की वैल्यू दी है आपकी 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश दिए, और आपको इस पर जो बल लग रहा है, जो F की जो वैल्यू दी है वो क्या है, 2.25 न्यूटन। तो इसमें हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इसमें एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमने पढ़ा था कि जो E बराबर होता है, E बराबर वो होता है F बाई क्यू। तो E की वैल्यू आपको निकालनी है, तो F की वैल्यू आपको कितनी है, 2.25 इंटू 10⁻, बस 2.25 दिए, सॉरी 2.25 अपान जो Q की वैल्यू है आपकी 5 इंटू 10⁻⁻⁴, दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 लिख देंगे, 2 जीरो से ये 2 कैंसिल आ जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, और इसको हम 225 बटे बचेगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻²। इसे हम डिवाइड, इसमें इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 इंटू 10⁻, और ये माइनस का 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2, तो ये आ जाएगी आपकी न्यूटन पर कूलम।
ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 45 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि एक अल्फा कण पर 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो चौथा है उसमें एक अल्फा कण है, अल्फा कण है, और उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र आपका दिए 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो उसमें लगे वैद्युत बल, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। किसकी? एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इससे हम एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यही वाला सूत्र रखेंगे, क्या आ जाए, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो जो आपका एफ की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई क्यू। तो ई की वैल्यू आपकी दी है 15 इंटू 10⁻⁴, और क्यू की वैल्यू आपको दी है। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है, जो क्यू अल्फा बराबर वो कितना होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होता है अल्फा कण पर। तो इसी वैल्यू रख देंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ये 48, एक अंक का दशमलव लगा लिया, और इंटू 10 ये हो जाएगा आपका -15। तो 48 इंटू 10⁻⁻15, ये आ जाएगी आपकी एफ की वैल्यू, और न्यूटन। तो ये आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इन निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। और Q क्या होता है, जब दो परिमाण में मतलब बराबर, जो दो आवेश जो होते हैं उन जिनकी वैल्यू बराबर होती है, लेकिन जब बहुत पास पास स्थित होते हैं तो उनके एक आवेश और बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2L। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आपका आवेश होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, उस पर भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वो माइनस का होता है, प्रोटॉन पर प्लस का होता है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या विपरीत प्रकृति के हैं। मतलब ये माइनस का और ये प्लस का है। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे हमारे द्विध्रुव आघूर्ण। तो इनकी बीच की दूरी को हम क्या लेते थे, जो बीच की दूरी होती थी वो क्या होती थी, 2L होती थी। तो जो Q की वैल्यू हो जाएगी, इनमें से किसी एक की वैल्यू रख लेते हैं। आप इनमें से किसी एक की वैल्यू रख लो, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी आपकी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻10 मीटर। तो इसे लिख लेंगे 10⁻10, ये हो जाएगा आपका। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48 और 4, ये आ जाएगा ये, और 10⁻−29, माइनस का 19 और माइनस का 10, -29, और दशमलव आपका 2 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो 3 अंक के बाद लग जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 8.48 इंटू 10⁻−30, ये आ जाएगा कितना। और Q इंटू 2L मतलब कूलाम
इंटू मीटर, ये आपकी इसकी क्या आ जाएगी यूनिट। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 8.48 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर, ये हो गया। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर एक छठा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपका पांचवा था। अब क्वेश्चन नंबर छठा आपका ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर छठा है कि 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, मतलब 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर आवेश, मतलब उनकी जो वैल्यू है Q1 Q2 की क्या है 2 माइक्रोकूलाम, और आवेशों के बीच की दूरी 0.3 सेंटीमीटर है, पॉइंट नहीं 3 सेंटीमीटर है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हमें P का मान निकालना, तो पहले लिख लेते हैं। तो जो Q1 और Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, लेकिन एक प्लस का है तो आप इसको Q1 रख लो, और Q2 की वैल्यू माइनस का 2 माइक्रोकूलम, और बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला हम रखेंगे क्या, P बराबर Q इंटू 2L। और Q क्या होता है, इन दोनों आवेशों में कोई एक आवेश ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यों, माइक्रो को हमने कूलम में बदल दिया। और 3 सेंटीमीटर में होते हैं 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो क्यू की वैल्यू आ जाए, क्यू इसमें से कोई एक रख लेते हैं, तो 2 इंटू 10⁻�6, और जो बीच की दूरी है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻2, ये। तो जो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10⁻⁸ और कूलाम इंटू मीटर, ये आपकी आ जाएगी क्या, ये आ जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम इंटू मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करें। हमें बल आघूर्ण निकालना है, बल युग्म टाउ बराबर जो हमने पढ़ा था। तो इसमें जो वैल्यू आपको जो दी गई पहले वो नोट कर लेते, क्या है 2 न्यूटन पर कूलाम, जो ई की वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र आपका दिया है, कोण दिया है आपको 30 डिग्री, और 1 कूलाम इंटू मीटर, तो जो P की वैल्यू है वो कितनी है 1 कूलाम इंटू मीटर। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करनी, तो हमें टाउ की निकालना है, क्या टाउ निकालना। तो टाउ बराबर हमने पढ़ा था कि टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर P की वैल्यू अभी कितनी है 1 इंटू ई की वैल्यू अभी कितनी है 2, और साइन थीटा साइन 30। तो जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 टाउ। और जो इसकी यूनिट आ जाएगी, यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट P की यूनिट क्या थी, P की यूनिट थी आपकी, P की यूनिट थी और कूलाम इंटू मीटर, और E की यूनिट थी, E की यूनिट है क्या न्यूटन पर कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर इस क्या आ जाएगा टाउ, बल युग में जो होगा कितना आ जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करनी, हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो दिया क्या क्या पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें दिया वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र। तो जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है वो कितनी है, वो है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। और इसमें जो टाउ की वैल्यू है वो आपकी कितनी, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। क्योंकि न्यूटन मीटर किसकी जो यूनिट होती है वो टाउ की यूनिट होती है। तो हमारी टाउ की वैल्यू दी हुई है 6 × 10⁻24। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला रख देंगे, कौन सा, टाउ बराबर P साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू दी है 6 × 10⁻24 बराबर P। P की वैल्यू आपकी दी हुई है, P हमें निकालना है। E की वैल्यू 10⁵ और साइन 30, थीटा की वैल्यू 30 दी हुई है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसे लिखेंगे 6 × 10⁻24। ये मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में ले आएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10⁵। और इधर बचेगा आपका P इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। और 1/2 को इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो जो P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू इसको इधर कर देंगे तो कितना, 6 × 2 × 10⁻24 अपान में जो चल रहा है आपका 10⁵। तो P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 10⁻24 अपान 10⁵। अब 10⁵ प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस, तो P बराबर आ जाएगा 12 × 10⁻29। ये आपकी आ जाएगी किसकी, P की वैल्यू। विद्युत फ्लक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, गॉस से रिलेटेड कुछ, जो गॉस की प्रमेय पढ़ी थी हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारा जो उससे विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो इसका अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में सदिश E बराबर, जो E वेक्टर आपको दिए है वो कितना दिए, 2i कैप प्लस 3j कैप और -4, ठीक है। ये आपको E दिया है कितना, वोल्ट पर मीटर। और 1 वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल का जो दिए वो कितना है, 8j कैप मीटर स्क्वायर, ये दिए, ये वेक्टर में दिए, ई वेक्टर और ए वेक्टर। इसमें हमें निकालना क्या, इसमें इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, फाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब विद्युत क्षेत्र और एरिया का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, फाई। तो फाई बराबर आ जाएगी, ई कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप और -4 k कैप। और इसके बाद जो तुम्हारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपका दिए 8j कैप मीटर स्क्वायर। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जे वाले का जे के साथ करते हैं और के वाले का के साथ करते हैं। इसमें आपको क्या दिए, इसमें आपको केवल जे वाला दिए, तो आप इसमें जे का इस जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 24। और इसका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, E × A। यह एक फाई बराबर होता है Q/ε0।
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट ई की यूनिट क्या होती है, ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और ए की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 24 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है और घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। मतलब कि कोई घन है, इस प्रकार मान लेते हैं ये कोई एक घन है और इसके इसके केंद्र पर कितना 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है और हमें जो निकालना है, हमें निकालना है किसके, किसी एक फलक से। तो इसका कोई एक फलक ये होगा और ये तो ये वाला ले लेते हैं, मतलब कोई सा भी फलक ले लेते हैं, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स इसमें कितने होते हैं, टोटल फलक होते हैं 6। तो हमें एक फलक से अगर निकालना, एक फलक से निकालेंगे तो टोटल अपॉन 6 कर देंगे तो एक फलक से निकल आएगा। तो हमें पहले गिवन क्या है पहले वो लिख लेते थे, क्यू इन बराबर क्या होता है, मतलब जो इसके अंदर आवेश है वो है 10 माइक्रो कूलाम। इसे हम 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम भी लिख सकते हैं, माइक्रो को 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया। और ये हमें एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हमने एक गॉस की प्रमेय पढ़ा था कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा था। गॉस की प्रमेय में क्या पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश होता है और एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी होती है कितनी, वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और इससे हमें निकालना है किसी एक फलक से। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, मतलब इस पूरे घन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, तो वो आ जाएगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, क्यू वन फलक, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल आ जाएगा क्यू इन की जगह क्या रखेंगे 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और इसमें हम एक वैल्यू याद रख लेंगे, कौन सी वैल्यू, वो होगी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट के लिए, मतलब 1 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 की जो वैल्यू होती है उसे हम याद रखेंगे 1.12 इंटू 10 की पावर 11। तो ये वैल्यू अगर हमें याद होगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब आसानी हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू टोटल है जो 1/8.85 इंटू 10 की पावर जो -12 है उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम रख लेंगे कितनी, डायरेक्ट रख लेंगे 1.12 इंटू 10 की पावर 11। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और मल्टीप्लाई में 1 अपान इसकी जो वैल्यू है 1 अपान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 की वैल्यू कितनी है 1.12 इंटू 10 की पावर 11 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आपका आ जाए कितना 1120 इंटू 10 की पावर, और ये कितना दशमलव 2 अंक के बाद लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया और -6 ये प्लस का 11 तो कितना प्लस का 5 बचेगा। तो फाई बराबर आ जाएगा कितना, फाई बराबर आपका आ जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर 5। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी टोटल फ्लक्स। और हमें निकालना क्या है, किसी एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स। तो हमें टोटल में हमें निकालना है 1 फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स में जो फाई आया उसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 5/6 ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू है 11.2 इंटू 10 की पावर
5 और अपान में है आपका 6 और 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 तन्ने 6 और 6 5 तो 48 48 तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁵ ये आ जाएगी 5 फलक। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन पर, इसका मात्रक क्यों है तो हमारा जो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और ये कहाँ से निकालते हैं, ये निकालते हैं हम फाई बराबर ई इंटू ए। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये किसी एक फ्लक्स से निकलने वाला क्या आ जाएगा फ्लक्स, ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमें मतलब कि जो फाई की वैल्यू निकालनी और फाई 1 फलक की भी वैल्यू निकालनी जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। तो घन पर जो है हमारा आवेश कितना 2 माइक्रो कूलाम आवेश है, जो क्यों इन बराबर है 2 माइक्रो कूलाम, तो इसे लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और भुजा क्या है, भुजा जो हमारी घन की है वो कितनी है, वो है 0.2 मीटर। मान लेते हैं ये कोई घन था, ये घन है और इसके हमें एक फलक से निकलने और ये सभी 2 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। और इसमें जो हमें वैल्यू जो निकालनी वो वैल्यू किसकी किसकी निकालनी, वैल्यू हमें टोटल फ्लक्स, क्यों जो फाई टोटल निकालनी है और फाई 1 फलक भी निकालना है, मतलब एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स। तो हमें दोनों वैल्यू निकालनी है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले फाई बराबर क्या आता है, फाई बराबर होता है क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू इन की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और 1 अपान 8.85 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती, वो होती हमारी, पहले इसे लिख लेंगे, वो कितनी होती 1.12 इंटू 10⁻11, जो हमारी 1 अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1.12 इंटू 10⁻11, जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 422 ये लग जाएगा और 10⁵ न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगी फाई की वैल्यू। अब हमें एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे फाई 1 फलक बराबर क्या लिखेंगे फाई अपान 6, क्योंकि घन में कितने 6 फलक होते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा हमारा। इसकी टोटल वैल्यू आई है 2.24 इंटू 10⁵ और इसमें डिवाइड कर देंगे 6 से तो ये आ जाएगा 3 और 42 7 इंटू 10⁵ और इसे दशमलव के एक पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 3.7 इंटू 10⁵। अब दशमलव को हम इधर ले जाएंगे तो हमारी क्या एक माइनस में हो जाएगी, -1 आ जाए तो कितना आ जाएगा 4, मतलब एक घात घट जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारी क्या, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 3.7 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से
4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब कि एक समान जो आवेशित, हमने एक वो पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, क्या था कि एक समान आवेशित लंबे तार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हमने एक सीखा था। तो उसके लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ई की वैल्यू आपको दी गई है कूलाम पर मीटर। अब जो वे की आवेश, तो हमें लैम्डा की वैल्यू दी है। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। ये वैल्यू हमें, मतलब लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। ठीक। और तार की लंबाई कितनी दी हुई है, लंबे तार से दूरी, जो आर की वैल्यू कितनी दी थी, 4 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि एक समान आवेशित लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उसके लिए हमने ई बराबर पढ़ा था 1/4πε0 टू लैम्डा अपान आर। ये हमने पढ़ा था, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था। तो ई की वैल्यू निकालनी है, तो सब वैल्यू हमें दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या होती, इसकी वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹ 9 × 2 लैम्डा की वैल्यू आपको दी है कितनी, 2 × 10⁻⁻6। और जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 4 × 10⁻²। ये सेंटीमीटर में, तो इसे मीटर में बदल लेंगे, 2 × 10⁻² मीटर। ठीक। तो 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा ये कितना, और ये प्लस का 3 बचेगा। तो 9 × 10⁻³ और अपान में बचेगा 10⁻²। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं 9 × 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁵। तो ये आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी। इसे क्या कहें, न्यूटन पर कूलाम। तो ये आपको ई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमें बस ये फार्मूला याद रखना था, समझना था कि एक समान आवेशित लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए है कि आवेश की अनंत समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व 8.85 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अनंत समतल चादर के कारण हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो ई बराबर होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपान 2ε0। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था। और इसमें हमें गिवन क्या क्या है कि एक चालक प्लेट पर, नहीं, एक आवेश, हाँ, आवेश की अनंत समतल चादर पर पृष्ठ का जो आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, जो सिग्मा की वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 8.85 इंटू 10⁻, नहीं, 8.85 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। और चादर के निकट हमें क्या निकालनी, चादर के निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसे ये आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान 2ε0 दिए, और ये माइक्रो दिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिग्मा की वैल्यू दी है। तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻6, और अपान में आ जाएगा 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, क्योंकि ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसे ऊपर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा, 10⁻6 इंटू 10 का 12 आ जाए, और नीचे 2, और तो इसमें ये 12 और ये 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 6 इसमें बचेगा, और अपान में 2,
और 2 का भाग ऊपर देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁶। तो इसे हम लिख सकते 5 इंटू 10 कितना। अब दशमलव को हम एक पॉइंट इधर ले जाएंगे राइट साइड तो इधर एक पावर कम हो जाएगी तो 5 आ जाएगी। तो ई की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 5 इंटू 10⁵। तो ये क्वेश्चन हमारे, तो हमने 13 क्वेश्चन किए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो आपके पिछले वर्ष पूछे गए थे। अब बाकी के क्वेश्चन हम अगली वाले क्लास में करेंगे।